नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चले बात करें 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। भारत के साथ जारी सीमा विवाद को लेकर चीन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। दोनों पड़ोसी देश द्विपक्षीय ढंग से मामले को सुलझा लेंगे। दरअसल चीन द्वारा लद्दाख क्षेत्र में यहां पर मनमाने ढंग से निर्माण कार्यों पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध हंसराज कॉलेज में अपर गो संवर्धन एवं अनुसंधान केंद्र खोले जाने पर नया विवाद खड़ा हो गया है। कॉलेज के छात्रों का आरोप है कि यहां पर केंद्र के रूप में यहां पर गौशाला को यहां पर गर्ल्स हॉस्टल की जगह पर खोला गया है। राजधानी में कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे लोगों को यहां पर बृहस्पतिवार दोपहर गुनगुनी धूप निकलने से राहत मिली है। हालांकि यहां पर सर्द हवा की वजह से ठिठुरन कम नहीं हो रही है। शाम होते ही लोग यहां पर कमकमाते नजर आए हैं, लेकिन दिल्ली वालों को आज भी धूप का इंतजार करना होगा। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर डेरा बाबा नानक यहां पर चुंद बड़ाला पोस्ट के पास नशा तस्करों और साथ ही बीएसएफ जवानों में यहां पर आज तड़के मुठभेड़ हुई है। इस घटना में यहां पर बीएसएफ का एक जवान गोली लगने से घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां पर तड़के सीमा पर हलचल देखकर वहां पर तैनात बीएसएफ जवानों ने यहां पर जांच शुरू की और भारत की सीमा में घुस रहे यहां पर लोगों को रोकने को कहा था। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहां पर ग्राहकों के हित में एक बड़ा फैसला सुनाया है। ट्राई ने यहां पर हाल ही में टेलीकॉम टैरिफ 66वां संशोधन आदेश जारी किया है, जहां पर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को यहां पर 28 दिनों की जगह पर 30 दिन की वैधता वाले रिचार्ज प्लान को भी पेश करने का आदेश दिया। शादी पर भावुक हुई स्मृति ईरानी, ऑन स्क्रीन बेटी के लिए यहां पर लिखा भावुक पोस्ट पढ़कर दुल्हन भी हुई इमोशनल। गैर तकनीकी लोकप्रिय समर्ग की भर्ती परीक्षा में यहां पर धांधली के आरोप में छात्र आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। आंदोलन के 5वें दिन शुक्रवार को छात्र संगठनों ने बिहार बंद का आह्वान किया। इसमें यहां पर कई छात्र संगठनों और साथ ही महागठबंधन के भी घटक दलों सहित विपक्ष ने समर्थन दिया है। उत्तराखंड में पार्टी ने यहां पर अशोक की 5वीं सूची को भी जारी कर दिया है। गुरुवार को पार्टी ने 5वीं सूची को जारी किया। पार्टी ने यहां पर सुनीता बाजवा को बाजपुर सीट कर दिया है। सूची में यहां पर कुल 6 लोगों का सूची में नाम शामिल है। आम आदमी पार्टी प्रभारी दिनेश मोहनिया ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। चुनाव चरम की और लगातार उत्तराखंड में बढ़ता रहा है और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर बंटवार के बीच प्रचार का बुखार भी चढ़ने लगा है। नेताओं की धुआंधार दौरे चल रहे हैं और इसी बीच बीजेपी के चाणक्य आज उत्तराखंड में पहुंचे और आपको बता दें कि यहां पर अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के बाद से बीजेपी अब अपने प्रत्याशियों को यहां पर जिताने की जनता से अपील कर रही है। लक्सर खानपुर का एक किसान अपनी कृषि भूमि की यहां पर डोलबंदी के लिए 3 साल से चकबंदी विभाग के चक्कर काट रहा है। बुजुर्ग शेषराज का धैर्य जवाब देने लगा है। बाद में यहां पर शेषराज तहसील परिसर में प्रशासन के खिलाफ अनशन पर बैठ गया है। भारत के साथ जारी सीमा विवाद को लेकर चीन के रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान। अमेरिका हमारे सीमा विवाद में ना दे दखल, दोनों पड़ोसी देश द्विपक्षीय ढंग से मामले को करेंगे हल। हंसराज कॉलेज में यहां पर गौशाला खोलने पर विवाद होता जा रहा है। छात्रों ने शुरू किया ऑनलाइन अभियान। प्रिंसिपल बोले अनुसंधान केंद्र का हॉस्टल की जगह से कोई लेना देना नहीं है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर डेरा बाबा नानक के चंदू बड़ाला पोस्ट के पास नशा तस्करों साथ ही बीएसएफ जवानों में हुई मुठभेड़। घटना बीएसएफ का एक जवान इस पूरी घटना में गोली लगने से हुआ घायल। रेलवे की यहां पर गैर तकनीकी लोकप्रिय वर्ग की भर्ती परीक्षा में यहां पर धांधली मामले में छात्र आंदोलन लगातार जारी। पटना, दरभंगा, भागलपुर में रोकी गई ट्रेनें, राजधानी सहित कई जिलों में सड़क जाम। दिल्ली समेत कई राज्यों में कई दिनों तक साफ रहेगा मौसम। ठंड और बढ़ने की है आसार, लोगों को हो सकती है परेशानी। 3 दिनों तक खराब श्रेणी में रहेगी हवा। नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भारत के साथ जारी सीमा विवाद को लेकर चीन की। जी हां, आपको बता दें कि यहां पर इसी विवाद को लेकर चीन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यहां पर अमेरिका को इसमें दखल देना नहीं चाहिए। दोनों पड़ोसी देश यहां पर द्विपक्षीय ढंग से मामले को सुलझा लेंगे। दरअसल
चीन द्वारा लद्दाख क्षेत्र में यहां पर मनमाने ढंग से निर्माण कार्यों पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है और अन्य पड़ोसी देशों के यहां पर साथ भी चीन के विस्तारवादी कदमों को लेकर अमेरिका और साथ ही अन्य पश्चिमी देश उसका कड़ा विरोध कर रहे हैं और इसी को लेकर चीन पर दबाव बढ़ रहा है। चीन ने यह भी कहा है कि यहां पर वो और भारत नहीं चाहता है कि कोई तीसरा पक्ष सीमा विवाद को लेकर मध्यस्थता करे। हालांकि चीन के इस बयान पर भारत ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चीन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि भारत के साथ सीमा समस्या द्विपक्षीय मसला है और उसने इस बयान को भी लेकर अमेरिका की आलोचना की है। चीन भारत समेत अपने पड़ोसियों को यहां पर मजबूर कर रहा है कि चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू क्यान ने यहां पर कहा है कि अमेरिकी राजनीतिज्ञ दमन शब्द के भी इस्तेमाल के इतने आदी हो चुके हैं कि वे यहां पर भूल जाते हैं कि अमेरिका ही दबाव की कूटनीति का आविष्कार कर रहा है और बड़ा खिलाड़ी है। किसानों ने और साथ ही कहा कि यहां पर क्यान ने कहा कि चीन ना तो किसी पर दबाव डालता है और ना ही किसी के दबाव में काम करता है। वो अमेरिका के यहां पर दबाव की कूटनीति का मजबूती से विरोध करता है। चीन रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने गुरुवार को अपनी मासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब मुद्दों को उठाया है। और चलिए बात करेंगे दिल्ली के जो है दिल्ली विश्वविद्यालय की। आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय में यहाँ पर उससे संबंध हंसराज कॉलेज में यहाँ पर गो संवर्धन एवं अनुसंधान केंद्र खोले जाने पर एक नया विवाद खड़ा हो रहा है। कॉलेज के छात्रों का यहाँ पर आरोप है कि केंद्र के रूप में यहाँ पर गौशाला को गर्ल्स हॉस्टल की जगह पर खोला जा रहा है, जबकि कॉलेज की यहाँ पर प्रिंसिपल प्रोफेसर रमा शर्मा का कहना है कि अनुसंधान केंद्र का हॉस्टल की जगह से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ पर छात्रों का कहना है कि गौशाला हटाने को लेकर अभियान शुरू करने के साथ ही यहाँ पर हॉस्टल बनाने की भी मांग की जा रही है। प्रोफेसर रमा के मुताबिक अनुसंधान केंद्र गौशाला नहीं है, यहाँ एक गाय को भी रखा गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जिस जमीन पर अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है उस जो है छोटी सी जगह का यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल से वास्ता नहीं है। बीते दिनों यहाँ पर आर्किटेक्ट और साथ ही इंजीनियरों की टीम ने यहाँ पर जमीन के छोटे से हिस्से को यहाँ पर हॉस्टल बनाने के लिए उपयुक्त नहीं बताया था। हालांकि जब तक यहाँ पर 100 बिस्तरों वाला हॉस्टल नहीं बनता है तो तब तक कॉलेज प्रशासन 25 से 30 बिस्तरों वाले यहाँ पर मिनी हॉस्टल वाली परियोजना पर काम कर रहा है। प्रोफेसर रमा के मुताबिक यहाँ पर गायें रखने से हॉस्टल के बीच जो है बच्चों के लिए शुद्ध दूध भी यहाँ पर उसकी व्यवस्था की जा सकती है और साथ ही भविष्य में यहाँ पर बायोगैस प्लांट भी लगाया जा सकता है। गौशाला खुलने का आरोप लगाते हुए यहाँ पर SFI यूनिट ने यहाँ पर अनुसंधान केंद्र का विरोध जताते हुए जो है फैसला लिया है कि यहाँ पर इसके लिए छात्रों ने यहाँ पर ऑनलाइन अभियान भी शुरू कर दिया है। और जो बात करें दिल्ली में पड़ रही लगातार ठंड को लेकर, आपको बता दें कि राजधानी में कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे लोगों को यहां पर बृहस्पतिवार की दोपहर गुनगुनी धूप निकलने से राहत मिली है। हालांकि सर्द हवा की वजह से यहां पर ठिठुरन कम नहीं हो रही है। शाम होते ही लोग कम कपाते हुए नजर आए और लेकिन दिल्ली वालों को आज भी यहां पर धूप का इंतजार करना पड़ा, लेकिन सुबह होते ही यहां पर धूप निकलने लगी। मौसम विभाग ने यहां पर पूरे सप्ताह मौसम साफ रहने के साथ यहां पर सुबह शाम अधिक ठंड होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक बृहस्पतिवार को भी अधिकतम तापमान सामान्य से 3 कम 19.1 और साथ ही न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 कम यानी का 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और आपको बता दें कि यहाँ पर लोग धूप का आनंद लेते हुए नजर आए हैं। 7 से 24 जनवरी तक यहाँ पर बादल छाए रहने को भी जो है बताया जा रहा है कि कोहरा अधिक होने की वजह से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो रहे थे। 25 और साथ ही 26 जनवरी को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर धूप निकली, लेकिन बादल छाए रहने के कारण इसका हल्का असर रहा है। बीते 24 घंटों में यहाँ पर हवा में नमी का भी स्तर 53 से 97% दर्ज किया गया है। इस वजह से यहाँ पर सुबह सड़कों पर हल्के स्तर पर यहाँ पर कोहरा देखने को मिला। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि यहाँ पर अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 19 और साथ ही न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर डेरा बाबा नानक यहाँ पर चंदू वड़ाला पोस्ट के पास नशा तस्करों और साथ ही BSF जवानों में आज तड़के मुठभेड़ हुई है। इस घटना में यहाँ पर BSF का एक जवान गोली लगने से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर तड़के सीमा पर हलचल देखकर वहां पर तैनात BSF जवानों ने जांच पड़ताल शुरू की और भारत की सीमा में यहाँ पर घुस रहे लोगों को रोकने को कहा। इस पर घुसपैठियों ने यहाँ पर फायरिंग कर दी और इसके बाद काफी देर दोनों पक्षों में यहाँ पर मुठभेड़ हुई। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया।
घटनास्थल से यहां पर 49 किलो हेरोइन और साथ ही कई पिस्तौल और साथ ही कारतूस बरामद किए गए हैं। प्राथमिक जांच में यहां पर बीएसएफ पर फायरिंग करने वाले नशा तस्कर लग रहे थे और हालांकि यहां पर जांच के बाद पता चलेगा कि बीएसएफ के साथ मुकाबला करने वाले नशा तस्कर थे या फिर आतंकी। फिलहाल डीआईजी बीएसएफ प्रभाकर जोशी का कहना है कि यहां पर पूरी घटना की जांच की जा रही है। उन्होंने यहां पर बताया कि बॉर्डर पर गहरी धुंध के बीच वहां पर तैनात बीएसएफ के जवानों में यहां पर मूवमेंट होती हुई दिखाई दी। इस पर बीएसएफ के जवानों ने यहां पर चेतावनी दी तो दूसरी ओर से फायरिंग करना शुरू कर दिया गया था और इसके बाद यहां पर बीएसएफ के जवानों ने भी कई राउंड फायरिंग किए और दूसरी ओर से यहां पर जवाबी में जो है कई राउंड गोलियां चलाई गई। उन्होंने बताया कि यहां पर जो है इस पूरी घटना में बीएसएफ का एक जवान घायल हुआ है। और चलिए बात करेंगे देश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर। देश में आज कोरोना के लगातार जो है मामलों में इजाफा हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर 2,51,209 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटों में 627 लोगों की यहाँ पर कोरोना के कारण मौत हुई है। आपको बता दें कि यहाँ पर नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल के मुताबिक जनवरी में यहाँ पर जितने भी सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए यहाँ पर लैब पहुंचे उसमें यहाँ पर 75% में ओमिक्रॉन वेरिएंट की यहाँ पर पुष्टि हुई है। देश में आज कोरोना के यहाँ पर 2,51,209 नए मामले सामने आए और वहीं 24 घंटे में 627 लोगों के यहाँ पर कोरोना के कारण मौत हो गई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर 3,47,443 लोग ठीक होकर अपने घर वापस लौट गए और अब देश में यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि 21,05,611 सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या है। दैनिक संक्रमण पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर 15.88% पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का आज कोरोना संक्रमण को लेकर उच्च स्तरीय बैठक करने की यहाँ पर उनका विचार है। आपको बता दें कि यहाँ पर इस बैठक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी और साथ ही अंडमान निकोबार के स्वास्थ्य मंत्री और साथ ही अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट बड़े स्तर पर पैर पर जो है पसार रहा है और आपको बता दें कि यहाँ पर जनवरी में जीनोम सीक्वेंसिंग के भी यहाँ पर लिए लैब पहुंचे 75% सैंपल ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं। और चलिए बात करेंगे अब देश में टेलीकॉम कंपनियों की। आपको देखिए यहाँ पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ग्राहकों के हित में यहाँ पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। ट्राई ने हाल ही में यहाँ पर टेलीकॉम टैरिफ 66वां संशोधन आदेश जारी कर दिया है और जहां पर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर टीएसपीएस को यहाँ पर 28 दिनों की जगह पर 30 दिनों की वैधता वाले रिचार्ज प्लान को भी पेश करने को कहा गया है और यह आदेश जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियों को यहाँ पर जो है ट्राई के नए आदेश के तहत 30 दिनों की वैधता वाले यहाँ पर प्लान को नोटिफिकेशन जारी होने के 60 दिनों के भीतर पेश करना होगा। ट्राई के नए आदेश के यहाँ पर मुताबिक हर टेलीकॉम कंपनियों को यहाँ पर कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और साथ ही बताया जा रहा है कि एक कॉम्बो वाउचर भी पेश करना होगा, जिसकी वैलिडिटी यहाँ पर 28 दिनों की जगह पर पूरे 30 दिन की होगी। और इन प्लान्स को भी यहाँ पर अगर ग्राहकों को यहाँ पर दोबारा रिचार्ज कराना चाहें तो यहाँ पर ऐसा मौजूदा प्लान की यहाँ पर तारीख से करा सकें, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। और आप बता दें कि यहाँ पर पिछले दिनों यूजर्स ने यहाँ पर शिकायत दर्ज करवाई थी कि यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियां महीने भर का यहाँ पर पूरा रिचार्ज नहीं देती हैं और टेलीकॉम कंपनियां यहाँ पर एक महीने में यहाँ पर 30 दिन की जगह पर 28 दिनों की वैलिडिटी वाले यहाँ पर प्लान को पेश कर रही है, जिसके चलते बाद यहाँ पर ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों का पर 30 दिनों की वैधता वाले रिचार्ज प्लान को पेश करने का फैसला सुनाया। और से बात करेंगे अब बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय की। आपको पता है कि यहाँ पर टीवी से लेकर बॉलीवुड फिल्मों तक अपनी दमदार एक्टिंग का दम दिखाने वाली यहाँ पर एक्ट्रेस मौनी रॉय फाइनली अब शादी के बंधन में बंध गई हैं। मौनी रॉय ने यहाँ पर बीते दिन जो है अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड सूरज नाम्बियार से यहाँ पर शादी कर ली है और एक्ट्रेस की शादी की यहाँ पर कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। साउथ इंडियन ब्राइडल लुक में यहाँ पर मौनी बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। मौनी ने यहाँ पर गोवा में परिवार वालों और साथ ही करीबी दोस्तों की मौजूदगी में जो है मलयाली और साथ ही बंगाली रीति रिवाज से शादी की है। शादी के बाद कई फैंस के यहाँ पर साथ कई जो है सेलेब्स ने भी उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर बधाई दी। और इसी क्रम में यहाँ पर देश को एक महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी यहाँ पर उन्हें एक पोस्ट लिखकर बधाई दी है, जिसे पढ़कर दुल्हन मौनी रॉय भी भावुक हो उठी। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है याद दिला दें कि यहाँ पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल में यहाँ पर स्मृति ईरानी ने मौनी रॉय की मां का किरदार निभाया था
और मैं जब यहाँ पर ऑन स्क्रीन बेटी की यहाँ पर शादी हुई तो यहाँ पर स्मृति ईरानी खुद को भावुक होने से रोक नहीं पाई। उन्होंने पोस्ट लिखकर मौन रोहित साथी सूरज नाबियार को ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दिया है। स्मृति ईरानी ने यहाँ पर अपने पोस्ट में लिखा है कि ये लड़की मेरी जिंदगी में यहाँ पर 17 साल पहले आई थी। तब लोग यहाँ पर दावा करते थे कि यहाँ पर वो अनुभवहीन नौसिखिया है, लेकिन ये उसका ज्ञान ही था कि यहाँ पर वो अपने दोस्त और साथी परिवार के लोगों के लिए यहाँ पर अपनापन, खुशी और साथ ही अपनी जिंदगी से कार्य लेकर आए हैं। उसके यहाँ पर जिंदगी में यहाँ पर मोनिका होना उनकी खुशकिस्मत है। और से बात करेंगे अब बिहार की। आपको बता दें कि यहाँ पर रेलवे की गैर तकनीकी लोकप्रिय समर्ग की यहाँ पर भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोप में यहाँ पर छात्र आंदोलन लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर आंदोलन के 5वें दिन शुक्रवार को छात्र संगठनों ने बिहार बंद का आह्वान किया। इसे कई यहाँ पर छात्र संगठनों और साथ ही महागठबंधन के घटक दलों सहित विपक्ष ने भी समर्थन दिया है। इस मामले में यहाँ पर बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बीजेपी में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को भी यहाँ पर छोड़कर जो है सभी घटक दल भी बंद समर्थकों के साथ खड़े हैं। प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर पटना में जगह जगह पर सड़क जाम कर दिया था और साथ ही अभी तक जो है पटना, दरभंगा, वैशाली, मोतिहारी, साथ ही समस्तीपुर सहित कई जगहों से यहाँ पर सड़क जाम की खबरें सामने आ रही हैं। पटना, भागलपुर और साथ दरभंगा में ट्रेन भी रोकी गई। इस बीच छात्रों को यहाँ पर भड़काने के आरोपित पटना के यहाँ पर खान सर ने छात्रों से आंदोलन में शामिल नहीं होने की अपील की है। बंद को देखकर यहाँ पर पूरे राज्य में पुलिस अलर्ट मोड पर है। पटना के बाढ़ में यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर सैकड़ों की संख्या में छात्र पहुंचे। उन्होंने यहाँ पर ट्रेन रोककर नारेबाजी की। भागलपुर में भी यहाँ पर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को यहाँ पर छात्रों ने रोक दिया था। घटना के मसूरी और साथ ही धनरुआ में भी दुकानें बंद कर दी गई थी और धनरुआ में यहाँ पर पभेड़ी मोड़ पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर सड़क जाम कर आगजनी की। और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर खुशरूपुर के यहाँ पर मौसीपुर में भी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जो है फतुहा बख्तियारपुर स्ट्रीट हाईवे को जाम कर दिया था। मोतिहारी शहर के यहाँ पर खतौनी चौक स्थित पर भी जो है राजमार्ग को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया गया। और से बात करेंगे उत्तराखंड की। आपको बता दें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की 5वीं सूची को जारी कर दिया है। गुरुवार को यहाँ पर पार्टी ने 5वीं सूची को जारी किया और पार्टी ने यहाँ पर सुनीता बाजवा को बाजपुर से टिकट दिया है। सूची में यहाँ पर कुल 6 लोगों को शामिल किया गया है। आम आदमी पार्टी प्रभारी यहाँ पर दिनेश मोहनिया ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। अब तक यहाँ पर पार्टी 67 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। अब 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करना जो है शेष बचा है। इससे पहले 25 जनवरी को यहाँ पर पार्टी ने 10 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी किया था और पार्टी प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा है कि क्षेत्र में आप प्रत्याशी और साथी कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों से जनता को रूबरू करा रहे हैं। उत्तराखंड में चुनाव चरम पर है। लगातार जो है उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के नेता अब जो है जनसभा कर जनता के बीच पहुंचकर अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर टिकटों के बंटवारे के बीच प्रचार का भी अब लगातार जो है बढ़ने लगा है और नेताओं के धुआंधार दौरे भी चल रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह उत्तराखंड में पहुंचे और यहाँ पर अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के बाद बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत यहां पर अन्य राजनीतिक दलों के बीच अब चुनाव प्रचार की जंग छिड़ने वाली है। बीजेपी का प्रचार करने के लिए यहां पर शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रुद्रप्रयाग पहुंचे। वहां पर उन्होंने डोर टू डोर जो है प्रचार किया। 30 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पर उत्तराखंड में प्रचार के लिए आएंगे और कुमाऊं का दौरा करेंगे। शुक्रवार को कांग्रेस का प्रचार करने एआईसीसी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुंचेंगे और यहां पर पत्रकारों से बातचीत करेंगे और अपने उम्मीदवारों को जिताने की भी जनता से अपील करेंगे। और से बात करेंगे उत्तराखंड के लक्सर की। आपको यहाँ पर एक किसान अपनी कृषि भूमि के यहाँ पर टोलबंदी के लिए 3 साल से चकबंदी विभाग के चक्कर काट रहा है। आपको बता दें कि बुजुर्ग शेषराज का अब धैर्य जवाब देने लगा है। बाद में शेषराज तहसील परिसर में ही प्रशासन के खिलाफ अनशन पर बैठ गया है। उसका कहना है कि या तो यहाँ पर उसका काम होगा या फिर वो जान दे देगा। शेषराज गांव में यहाँ पर अपने भाइयों से अलग रहते हैं। शेषराज का यहाँ पर आरोप है कि कई साल पहले उनके गांव में चकबंदी हुई थी।
चकबंदी विभाग ने यहाँ पर शेषराज के हिस्से की जमीन की यहाँ पर पैमाइश कर दी थी और लेकिन उसके बाद जो है बताया जा रहा है कि इस सगे भाई ने जमीन पर कब्जा कर लिया है और बताया जा रहा है कि कब्जा हटवाने के लिए यहाँ पर शेषराज ने कम से कम 50 बार चकबंदी कार्यालय से भी बातचीत की, संपर्क किया, अपने हिस्से आए जमीन की यहाँ पर डोलबंदी कराने की मांग की। विभाग ने यहाँ पर शेषराज के प्रार्थना पत्र पर एक बार भी कार्रवाई नहीं की। इसके बाद शेषराज ने यहाँ पर कई बार एसडीएम लक्सर से भी शिकायत की। साथ ही बताया जा रहा है कि तहसील दिवस में आए यहाँ पर डीएम के भी सामने कई बार अपनी समस्या को रखा। अधिकारियों ने यहाँ पर हर बार चकबंदी विभाग को यहाँ पर डोलबंदी कराने के आदेश दिए, लेकिन चकबंदी विभाग ने अधिकारियों के यहाँ पर सारे आदेश रद्दी की टोकरी में डाल दिए। शेषराज ने बताया कि यहाँ पर डोलबंदी के आदेश कराने के लिए यहाँ पर वो सोमवार से रोज तहसील आ रहे हैं, पर यहाँ पर अधिकारी नहीं मिलते हैं। छोटे में बताऊंगा, सन 8 में मेरा भाग छोड़ दिया था और बस 2010 में बारिश में नुकसान हुआ छोड़ दिया था। अब मेरी 3 साल से डोलबंदी नहीं कर रही। अच्छा, एक दिन डोलबंदी करने भी गए, 23 तारीख में शाम को 5 बजे गए, गज लगा दिए, पुलिस ला रही थी। अगले दिन डोल बांधने जाऊँ तो डोल नहीं बांधने दी मुझे मेरे उनने श्याम सिंह ने। और जब मैं फिर कहा तो उसको फिर पुलिस वाले कहने लगे दोबारा फिर डोलबंदी कराओ। अब आप भूख हड़ताल बैठे? हाँ जी। कब तक बैठे रहेंगे? मैं तो आज ही बच्चा, आज तमाम नहीं बच्चा लूँगा, यही मर जाऊँगा, जाता नहीं चलो, मेरा नहीं होता। कोई अधिकारी मिलने आया? ना जी, कोई नहीं आया मुझे। लक्सर में बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता नामांकन दाखिल करने के लिए लक्सर में आयोजित यहां पर आशीर्वाद जनसभा में भी पूर्व सीएम और सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने यहां पर बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया है। उन्होंने कहा है कि यहां पर केंद्र सरकार ने पूरे विश्व में यहां पर भारत का मान बढ़ाया है। पाकिस्तान और साथ ही चीन भी यहां पर आज हमें गंभीरता से लेने पर मजबूर हो रहा है। कहा है कि यहां पर कांग्रेस ने यहां पर 60 साल तक देश को लूटने खसूटने का काम किया है और इसलिए जो है आज कांग्रेस के नेता जनता के बीच जाने का भी साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। साथ ही कहा कि प्रदेश में भी 5 साल में बहुत ही काम हुए हैं। खासकर हरिद्वार में यहाँ पर जितनी योजनाओं को 5 साल में लागू किया गया उतनी यहाँ पर पिछले 50 सालों में लागू नहीं की गई है। उन्होंने यहाँ पर कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे घर घर जाकर केंद्र और साथ ही प्रदेश सरकार की यहाँ पर उपलब्धियां बताएं और अपने प्रत्याशी संजय गुप्ता को जीत दिलाने का काम करें। पार्टी प्रत्याशी संजय गुप्ता ने कहा है कि यहाँ पर 2 बार के कार्यकाल में यहाँ पर वे 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहे। यहाँ के लोग उन्हें चाहते हैं और वादा किया है कि यहाँ पर आगे भी तन मन से जनता की सेवा करते रहेंगे। और लक्सर में यहाँ पर आरजेपी के अध्यक्ष शेर सिंह राणा ने लक्सर में यहाँ पर पार्टी प्रत्याशी अजय वर्मा और साथ ही खानपुर प्रत्याशी मुनीष चौधरी को यहाँ पर पार्टी सिंबल सौंपा है। सिंबल मिलने के बाद यहां पर दोनों प्रत्याशियों ने यहां पर अपने समर्थकों के साथ हरिद्वार जिला मुख्यालय पहुंचकर अपने नामांकन को दाखिल किया। बताया जा रहा है कि इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा ने कहा है कि उत्तराखंड में यहां पर बेरोजगारी का मसला बढ़ा रहा है और उनकी पार्टी ने यहां पर इसे खास मुद्दा बनाया। उन्होंने दावा किया है कि यहां पर इस बार आरजेपी प्रत्याशी बीजेपी और साथ ही कांग्रेस के यहां पर प्रत्याशियों की जमानत भी जब्त करा देंगे। लक्सर प्रत्याशी अजय वर्मा और साथ ही खानपुर प्रत्याशी मुनीष चौधरी ने कहा है कि बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा और क्षेत्र के यहाँ पर जो है मान सम्मान के कई बड़े मुद्दों के साथ वे मैदान में उतरे हैं और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर बीजेपी और साथ ही कांग्रेस की यहाँ पर सरकारें जो उनके नेताओं के झूठे वादों से तंग और क्षेत्र जनता इस बार आरजेपी के साथ है। उन्होंने दावा किया है कि यहाँ पर उन्हें भी भारी जन समर्थन मिल रहा है और उनकी जीत पक्की है। देखिए, हमारा प्लान ये है कि एक मजबूत तरीके से चुनाव लड़ा जाए और चुनाव लड़ने का एक ही कारण है कि जो इस क्षेत्र की बेरोजगारी की समस्या है उसको हमारी पार्टी करीब 1.5 साल से, चाहे विधानसभा घेराव हो, चाहे सचिवालय घेराव हो, चाहे कलेक्ट्री घेराव हो, उसको पूरा प्रयास कर रही है कि यहाँ पे रोजगार उपलब्ध हो, जो कि किसी सरकार ने नहीं कराया। हमारा एक ही वादा है क्षेत्र से कि हम सत्ता में आते हैं या हिस्सेदार बनते हैं तो हर घर में एक एक नौकरी देंगे। शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार और बड़े छोटों का सम्मान, ये मेरे आधारभूत सूत्र रहेंगे और सेवा करने के लिए मैदान में उतरा हूँ। लोग परिचित हैं, 35 वर्षों से संघ का कार्यकर्ता रहा, बजरंग दल का कार्यकर्ता रहा, समाज का काम करता रहा और सेवा करने की जो भावना है, सीधा एक ही बात है, सेवा का व्रत धारा है। अब एक ही धुन, जय जय लक्सर। और जब बात करेंगे हरिद्वार की, आपको बता दें कि यहाँ पर हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की तैयारियों के यहाँ पर दृष्टिगत BHEL सेक्टर 1 स्थित यहाँ पर शिवडेल स्कूल मतगणना स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया है।
जिलाधिकारी यहाँ पर शिवडेल स्कूल परिसर पहुंचकर पूरे मतगणना स्थल की बारीकी से जांच की, उसका निरीक्षण किया और उन्होंने यहाँ पर जनपद हरिद्वार की यहाँ पर 11 विधानसभाओं की मतगणना की और व्यवस्था को भी उसका भी जायजा लिया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने सभी जो है 11 विधानसभाओं के यहाँ पर स्ट्रांग रूम, ईवीएम रूम और साथ ही डाक मतपत्र को रूम के भी यहाँ पर बारे में अधिकारियों से बातचीत की, उनकी रिपोर्ट ली है। विनय शंकर पांडे ने यहाँ पर निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को यहाँ पर ये भी निर्देश जारी किए कि जहां जहां आवश्यकता है वहां पर जो है साइनेज लगाने की भी यहाँ पर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी को भी यहाँ पर अपने गंतव्य तक पहुंचने में इधर उधर भटकना ना पड़े। उन्होंने यहाँ पर अधिकारियों को यह भी यहाँ पर निर्देश जारी किया कि मतगणना स्थल पर जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित करना भी सुनिश्चित करें। और विधानसभा चुनावों को लेकर भी यहां पर जो है बता दें कि निर्वाचन 2022 के लिए यहां पर 21 जनवरी से प्रारंभ हुई नामांकन की प्रक्रिया के तहत 27 जनवरी को सुबह 11 बजे से ही यहां पर राजनीतिक दलों के यहां पर उम्मीदवारों और साथ ही संबंधित दलों से यहां पर जुड़े हुए प्रतिनिधियों का नामांकन पत्र यहां पर नामांकन के लिए आना प्रारंभ हो गया था। गुरुवार को यहां पर 11 विधानसभा क्षेत्रों के लिए यहां पर जो है कुल 22 नामांकन पत्र राजनीतिक दलों व प्रतिनिधियों ने यहां पर रिटर्निंग ऑफिसरों को प्राप्त हुए और साथ ही आप बता दें कि 42 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र जो है दाखिल किए गए हैं। हो रहे लगातार जो है विधानसभा के चुनाव को लेकर अब सभी यहां पर प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में लगातार सरगर्मियां तेज हो रही हैं। और चलिए बात करेंगे चमोली की। आपको देखिए यहाँ पर विश्व की खूबसूरत जगह मानी जाती है चमोली का। आपको बता दें कि यहाँ पर ओली को उत्तराखंड के चमोली जिले के यहाँ पर जोशीमठ नगर में बसा है ओली, जहाँ पर एशिया की सबसे लंबी और साथ ही सबसे बड़ी रोपवे चलती है, जो कि यहाँ पर पर्यटक स्थल पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा पर्यटक स्थल है जहाँ पर उसकी खूबसूरती जो है दूर दूर से ही दिखाई देती है। और आपको बता दें कि यहाँ पर आखिरकार ओली को यहाँ पर मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर आजकल कुछ दिनों से जिले के यहाँ पर ऊंचाई वाले यहाँ पर पहाड़ों में जाकर यहाँ पर बर्फबारी हो रही है, जिस कारण यहाँ पर इस वक्त जिले के यहाँ पर ऊंचाई वाले पहाड़ दूर से ही दिखाई दे रहे हैं और खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर सोने और चांदी की तरह से चमक रही हैं। ऐसे ही यहाँ पर विश्व पर्यटन स्थल ओली की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले दिनों जमकर बर्फबारी देखने को मिली, जिसके चलते यहाँ पर ठंड का भी एहसास आने वाले लोगों और पर्यटकों को यहाँ पर हुआ है। और चलिए बात करें मध्य प्रदेश के भिंड की। आपको देखिए यहाँ पर मामला दरअसल गणतंत्र दिवस के रोज का जुड़ा है, जहां पर प्रभारी मंत्री गोविंद राजपूत पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर ध्वजारोहण करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। उसके उपरांत रात्रि विश्राम करने के लिए यहाँ पर जो है भिंड सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस की यहाँ पर व्यवस्थाओं को लेकर भड़क उठे। उन्होंने यहाँ पर भिंड एसडीएम उदय सिंह सिकरवार से भी यहाँ पर कहा कि तुम्हारी व्यवस्था सही नहीं है, अगली बार जब आए तो यहाँ पर ध्यान रखना। प्रभारी मंत्री गोविंद ने यहाँ पर कलेक्टर को जो है डांट लगाते हुए नजर आए हैं, व्यवस्था सही करो नहीं तो यहाँ पर घर जाओ, छुट्टी करो। और इस पर यहाँ पर एसडीएम उदय सिर्फ सिर हिलाते हुए नजर आए हैं। और छोटे पर्दे के यहाँ पर दिग्गज अभिनेत्री श्वेता तिवारी भोपाल में यहाँ पर एक वेब सीरीज के प्रमोशन के दौरान यहाँ पर भगवान के बारे में आपत्तिजनक बयान देकर मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है। उनके इस विवादित बयान का वीडियो इंटरनेट पर अब जमकर वायरल हो रहा है। लोग उनके यहाँ पर जमकर उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। और वहीं अब इस मामले में यहाँ पर उनके खिलाफ राजधानी के यहाँ पर श्यामला हिल्स थाने में यहाँ पर प्राथमिकी भी दर्ज कर दी गई है। श्वेता के खिलाफ यहाँ पर जो है भादवी की धारा 295A के तहत धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि यहाँ पर पीरगेट निवासी सोनू प्रजापति नामक व्यक्ति की शिकायत पर श्वेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि भोपाल के यहाँ पर एक नामी होटल में यहाँ पर वेब सीरीज के प्रमोशन के दौरान 26 जनवरी को यहाँ पर मीडिया से बातचीत में श्वेता ने लापरवाही से कहा था, जो है आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर यह मामला दर्ज किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ से इतने। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए देखते रहिए आप नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।